टैली हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम खरीद के लिए वाउचर कैसे रिकॉर्ड करें। जब आप किसी विक्रेता या अनरजिस्टर्ड डीलर से आरसीएम आइटम खरीदते हैं तो आपको विभाग को जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके बाद आप वाउचर के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप करदेयता बढ़ाने के लिए जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करने की प्रणाली का पालन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे करना है। इसके अलावा यदि आपने सामान वापस कर दिया है या सर्विस ऑर्डर रद्द कर दिया है तो आप खरीद रिटर्न के लिए भी डेबिट नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सेवाओं को आयात करते हैं तो आपको आरसीएम के तहत लेनदेन के लिए जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह वीडियो आपको आरसीएम के तहत वाउचर रिकॉर्ड करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएगा। आइए पहले देखें कि रिवर्स चार्ज तंत्र के लिए स्टॉक आइटम या सर्विस लेजर कैसे सेट किया जाए। ऑल्ट जी, ऑल्ट मास्टर, स्टॉक आइटम दबाएं। स्टॉक आइटम का नाम लिखें या चुनें और एंटर दबाएं। F12 दबाएं और एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को हाँ पर सेट करें। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को हाँ पर सेट करें। कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन में एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज को हाँ पर सेट करें। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को हाँ पर सेट करें। स्टॉक आइटम सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। इसी तरह आप आरसीएम के लिए अन्य स्टॉक आइटम सेट कर सकते हैं। फिर आप वाउचर रिकॉर्डिंग के दौरान स्टॉक आइटम का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए सर्विस लेजर को बदल सकते हैं। ऑल्ट जी, ऑल्ट मास्टर, लेजर दबाएं। लेजर का नाम लिखें या चयन करें और एंटर दबाएं। F12 दबाएं और एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को हाँ पर सेट करें। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को हाँ पर सेट करें। कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन में एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज को हाँ पर सेट करें। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को हाँ पर सेट करें। लेजर सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। इसी तरह आप आरसीएम के लिए अन्य स्टॉक सर्विस लेजर सेट कर सकते हैं। फिर आप वाउचर रिकॉर्डिंग के दौरान लेजर का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आरसीएम सामान की खरीद के लिए वाउचर कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ऑल्ट जी दबाएं। क्रिएट वाउचर और खरीदारी के लिए F9 दबाएं। F2 दबाएं और यदि आवश्यक हो तो वाउचर तिथि बदलें। आपूर्ति चालान संख्या दर्ज करें। पार्टी और खरीद खाता बही का चयन करें। स्टॉक आइटम का चयन करें और मात्रा और दर दर्ज करें। राशि की गणना की जाती है। जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट A दबाएं। जैसा कि आप नोट में देख सकते हैं, कर की राशि रिवर्स चार्ज के अधीन है। एस्केप दबाएं। अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और वाउचर को सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। आइए GSTR 3B में वाउचर देखें। ऑल्ट जी दबाएं। GSTR 3B लिखें या चुनें और एंटर दबाएं। अवधि परिवर्तित करने के लिए F2 दबाएं।
द्वारा और प्रति दिनांक दर्ज करें और एंटर दबाएं। आइए 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज से नीचे ड्रिल करें। आइए 3.1D इनवर्ड सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज से आगे ड्रिल करें। आप खरीद वाउचर देख सकते हैं। इसी तरह आप RCM सेवा की खरीद के लिए वाउचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको वाउचर रिकॉर्डिंग के दौरान RCM सेवा के लिए बनाए गए सर्विस लेजर का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी गई RCM वस्तु या सेवा रिवर्स चार्ज के अधीन है। आप आसानी से एक अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस तरह से आप RCM खरीद के लिए वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। आपकी व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार आप मैन्युअल रूप से कर की गणना करना चाहते हैं और जर्नल वाउचर का उपयोग करके कर देयता बढ़ा सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करना है। Alt-G दबाएं। क्रिएट वाउचर और जर्नल वाउचर के लिए F7 दबाएं। F2 दबाएं और यदि आवश्यक हो तो वाउचर तिथि बदलें। स्टैट एडजस्टमेंट डिटेल्स स्क्रीन खोलने के लिए Alt-J दबाएं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के तहत GST का चयन करें। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के तहत इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का चयन करें। एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के तहत परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर का चयन करें। यदि सामान की खरीद किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हुई थी तो परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर का चयन करें। अब बाय या डेबिट के अंतर्गत लागू टैक्स लेजर चुनें। उदाहरण के लिए CGST दर और कर योग्य मूल्य दर्ज करें। आपके द्वारा मैन्युअल रूप से गणना की गई कर की राशि दर्ज करें। इसी तरह SGST का चयन करें और दर और कर योग्य मूल्य दर्ज करें। टू या क्रेडिट के अंतर्गत समान टैक्स लेजर का चयन करें। दर और कर योग्य मूल्य दर्ज करें। अब प्रोवाइड GST डिटेल्स को हाँ सेट करें। पार्टी डिटेल्स स्क्रीन में पार्टी का नाम और प्लेस ऑफ सप्लाई चुनें। अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और वाउचर को सहेजने के लिए Ctrl+A दबाएं। आइए GSTR 3B में वाउचर देखें। Alt-G दबाएं। GSTR 3B लिखें या चुनें और एंटर दबाएं। अवधि परिवर्तित करने के लिए F2 दबाएं। प्रेषक और समाप्ति दिनांक दर्ज करें और एंटर दबाएं। आइए इंक्लूडेड इन रिटर्न से नीचे ड्रिल करें। आइए अदर एडजस्टमेंट्स से आगे ड्रिल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्नल वाउचर और कर राशि यहां दिखाई देती है। परिणामस्वरूप कर राशि के विरुद्ध क्रय वाउचर को नॉट रेलेवेंट फॉर दिस रिटर्न में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी तरह आप जर्नल वाउचर का उपयोग करके RCM सेवाओं की खरीद के लिए कर देयता बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि RCM वस्तुओं या सेवाओं की खरीद रिटर्न के लिए डेबिट नोट कैसे रिकॉर्ड करें। यदि आपको खरीदे गए सामान को वापस करने की आवश्यकता है, मान लीजिए गुणवत्ता के मुद्दों के लिए और किसी परियोजना के स्थगन जैसे कारणों के लिए सेवाएं, तो आप खरीद रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट का उपयोग कर सकते हैं। Alt-G दबाएं। क्रिएट वाउचर और डेबिट नोट के लिए Alt F5 दबाएं। F2 दबाएं। आवश्यक हो तो वाउचर तिथि बदलें। पार्टी और लेजर खाते का चयन करें। उस स्टॉक आइटम का चयन करें जिसे आप विक्रेता को लौटा रहे हैं। मात्रा और दर दर्ज करें। राशि की गणना की जाती है। अब प्रोवाइड GST डिटेल्स को हाँ सेट करें। नोट जारी करने के लिए
उपयुक्त कारण का चयन करें। आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट नोट नंबर और तारीख दर्ज करें। जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट ए दबाएं। जैसा कि आप नोट में देख सकते हैं, कर की राशि रिवर्स चार्ज के अधीन है। एस्केप दबाएं। बिल वाइज डिटेल्स स्क्रीन में अगेंस्ट रेफरेंस का चयन करें। उस खरीद वाउचर संख्या का चयन करें जिसके आधार पर आप डेबिट नोट बना रहे हैं। बिल वाइज डिटेल्स सहेजने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और सहेजने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। आइए जीएसटीआर 3B में वाउचर देखें। ऑल जी दबाएं। जीएसटीआर 3B लिखें या चुनें और एंटर दबाएं। अवधि परिवर्तित करने के लिए F2 दबाएं। द्वारा और प्रति दिनांक दर्ज करें और एंटर दबाएं। आइए इंक्लूडेड इन रिटर्न से नीचे ड्रिल करें। परचेस रिटर्न्स के तहत आप वाउचर देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार आप करदेयता बढ़ाने के लिए जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करना चुन सकते हैं। निश्चिंत रहें कि जीएसटीआर 3B डेबिट नोट के बजाय जर्नल वाउचर प्रदर्शित करेगा। किसी भी देश से भारत में किसी भी सेवा का आयात रिवर्स चार्ज को आकर्षित करता है। अब देखते हैं कि सेवाओं के आयात को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ऑल जी दबाएं। क्रिएट वाउचर और F9 दबाएं। कंट्रोल प्लस H दबाएं। अकाउंटिंग इनवॉइस का चयन करें और एंटर दबाएं। F2 दबाएं और यदि आवश्यक हो तो वाउचर तिथि बदलें। आपूर्ति चालान संख्या दर्ज करें। पार्टी का चयन करें। पार्टी डिटेल्स स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि पार्टी दूसरे देश की है। विवरण के अंतर्गत सेवा का चयन करें और राशि दर्ज करें। जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट ए दबाएं। जैसा कि आप नोट में देख सकते हैं, कर की राशि रिवर्स चार्ज के अधीन है। एस्केप दबाएं। अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और वाउचर को सहेजने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। आइए जीएसटीआर 3B में वाउचर देखें। ऑल जी दबाएं। जीएसटीआर 3B लिखें या चुनें और एंटर दबाएं। आइए 4A इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल से नीचे ड्रिल करें। आइए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से आगे ड्रिल करें। आप खरीद वाउचर यहां देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार आप करदेयता बढ़ाने के लिए जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करना भी चुन सकते हैं। निश्चिंत रहें कि जीएसटीआर 3B खरीद वाउचर के बजाय जर्नल वाउचर प्रदर्शित करेगा। आपके व्यवसाय में यदि आप RCM आइटम बेच रहे हैं तो खरीद वाउचर के समान आप RCM सामान की बिक्री के लिए बिक्री वाउचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाउचर रिकॉर्ड करते समय आपको टैक्स लेजर जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम आपको RCM वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए वाउचर रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें लचीलापन भी है जो आपको अपनी व्यावसायिक प्रथाओं के आधार पर जर्नल वाउचर का उपयोग करके देयता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। आप डेबिट नोट के साथ खरीद रिटर्न भी संभाल सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।